क्यों आपने चुना? क्योंकि अगरतला आग्रही है। अगरतला के युवा युवती जिन्होंने पढ़ा लिखा है, वो आज के तारीख में बाहर जाकर काम कर रहे हैं। उनमें आग्रह है अच्छा काम करने का, आग्रह है सीखने का, आग्रह है अपना जीवन को उन्नति के मार्ग पे लेके आने का। तो हमने सोचा जहाँ आग्रह हो वहाँ जाते हैं, और मेरे ख्याल से ये आग्रहता भी है और शिक्षण भी उन्होंने पाया है। तो ऐसे सर्विसेज में ये बहुत ज़रूरी होता है। सर्विसेज में सिर्फ शिक्षण पाने से कुछ नहीं होता, आग्रह होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम क्लाइंट्स को सर्विस कर रहे हैं, और क्लाइंट्स की जब हम सेवा करते हैं तो जब तक अंदर से जब तक आग्रह नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो हमने ये देखा कि लोगों में आग्रह है और इतने सालों से उनको अवसर मिला नहीं है, तो मेरे ख्याल से यही कारण था जिसकी वजह से हम यहाँ आए। यहाँ पे क्या यहाँ पे कैसा जॉब है आपके जो कंपनी? देखिए, मेरे ख्याल नहीं, मैं आपका प्रश्न समझा नहीं। जो जॉब आप जॉब देते हैं ना, हाँ, कौन सा जॉब है? कौन सा जॉब? अच्छा, ये सब अकाउंटिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज की जॉब। तो मेरे ख्याल से यही कारण था, जो आग्रह की वजह से हमने देखा यहाँ पे है, लोगों में क्षमता है, इसीलिए हम यहाँ पे आए। एक साल में आप लोग को कितने लड़कों को अब तक जॉब दिया है? अभी तक 23 पोजीशंस हैं, मगर 23 पोजीशंस ऐसे हैं कि जो डीप स्किल के हैं। ऐसा नहीं है कि आसान सरल काम है, ये डीप स्किल के काम है। तो 23 है और आगे बढ़ेंगे ये धीरे धीरे से, क्योंकि उनको भी सीखना है, उनको एक्सपीरियंस आना है, उसके बाद इसको बढ़ाया जाएगा। They are from the state of Tripura. From here, Agartala. And in Indian Northeast, how many people? So this is our first outreach to the Northeast. Earlier we never thought about Northeast, and we always have had international centers. So we were wondering if we can have international centers. Why not? पहले है, मगर हमारे पीछे और लोग आ सकते हैं। और बार बार मैं दोहराता हूँ कि सरकार को जो करना है इन 5-6 सालों में उन्होंने कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके कैबिनेट, सभी लोगों ने बहुत कोशिश किया है, अच्छा काम किया है। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है। माननीय मोदी जी के एफर्ट्स के कारण आज अच्छे रोड बन गए हैं, सब जगह पे कनेक्टिविटी है। अभी इसके आगे निजी क्षेत्र को ही इस प्रांत को आगे लेके जाना है। तो निजी क्षेत्र को स्वागत करने के लिए आपको जो करना है, सिर्फ सरकार नहीं कर सकती है, लोगों को भी करना होगा। हमें भी स्वागत करना है, निजी क्षेत्र को आना है, यहाँ लोगों को नौकरी देनी है। यही है उद्देश्य इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और ये प्रसार होना चाहिए ताकि बच्चे के ज्ञान में ये आए, यहाँ के निजी क्षेत्र वालों के ध्यान में भी ये आए, और बाहर से जो लोग देख रहे हैं उनके भी ध्यान आए। अगर आपने मेरा वक्तव्य कल सुना होगा प्रज्ञा भवन में, तो मैंने ये कहा था कि नाउ इज़ द टाइम टू एक्ट इन त्रिपुरा, डोंट स्टॉप, बिकॉज एवरीथिंग इज़ देयर। अभी आपको आगे बढ़ना है। अभी तक सर आप लोग कंपनी खोलने के बाद कितने आदमी लोगों को नौकरी दिया है? क्योंकि त्रिपुरा का जो है लोकल बंदे कितने को मिले हैं? और सभी लोकल है। पहला तो एक बहुत अच्छा बात है, लोकल 100% लोकल है। यहाँ पे आज जो भी काम कर रहे हैं सब लोकली। आगे जाके त्रिपुरा एक हब हो सकता है हमारे लिए, मीनिंग इट कैन अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर नॉर्थ ईस्ट कमिंग हियर। वैसे भी आज भी इंक्वायरी आ रहे हैं कि हमें कोई मिजोरम से फ़ोन कर देता है, कोई नागालैंड से फ़ोन कर देता है। कहाँ होते हैं आप लोग? तो यहाँ पे तो एक तो प्रशिक्षित होके आते हैं, तो दे कम विथ MBA डिग्रीज एंड कॉम, मगर सिर्फ उससे होता नहीं है, उसके ऊपर हमें उनको प्रशिक्षण देना पड़ता है। और उसके लिए हमारे पास ऑनलाइन स्कूल्स है। इस ऑनलाइन स्कूल में हम सिखाते हैं, फिर 1-to-1 इंटरेक्शन होता है विद आवर स्टाफ, तो उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग दिया जाता है। उसके बाद उसका इवैल्यूएशन होता है, प्रशिक्षण कितना फ़ायदामंद रहा, कितना लाभदायक रहा, उसका भी इवैल्यूएशन होता है। उसके बाद जो उत्तीर्ण होके आते हैं फिर वो फुल फ्लेज्ड लाइव प्रोसेस में चले जाते हैं। तो इसका एक प्रणाली है, और प्रणाली करते करते टाइम लगता है। इसमें
सहयोग चाहिए, एम्प्लॉय का भी सहयोग चाहिए, मैनेजर्स का भी सहयोग चाहिए, सबका सहयोग चाहिए, फिर ये सक्सेसफुल हो जाता है। मगर आपका प्रश्न ये था कि कितने लोकल हैं, अभी तक 100% लोकल है और हमारा यही उद्देश्य है कि इसको जितना बढ़ा सके बढ़ाएंगे। आगे का क्या प्लान है आप लोगों का? बढ़ाने का ही प्लान है, सिर्फ बढ़ाने का प्लान नहीं है, इसको नॉर्थ ईस्ट के लिए हब बनाने का भी प्लान है। तो जब नॉर्थ ईस्ट का हब ये बनेगा तो ऑटोमेटिकली सोचिए, एक आदमी कहीं से आता है अगरतला में रह जाता है, तो ये नॉर्मली इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि आप 1 रुपया आपने खर्चा किया तो 4 रुपया का जीडीपी बढ़ता है। तो आप सोच लेना, जब ये हब हो जाएगा तो अगरतला का जीडीपी कितना बढ़ेगा। मतलब मैं एकदम मैक्रो लेवल पे कह रहा हूँ, मगर ये छोटा छोटा बूंद से ही सागर बनता है ना, तो ऐसे करते करते हो जाता है। और आज हमने देखा कि कोई बच्चा है जो अहमदाबाद में काम कर रहा था और मैं उससे पूछा कि भाई तूने अहमदाबाद छोड़ा क्यों? कहता है मुझे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा है और मेरा फूड हैबिट्स वहाँ पे मुझे पसंद नहीं आया, इसीलिए जब आपने ये मौका प्रदान किया तो हम छोड़ के आ गए। तो मैंने उसको पूछा भाई तेरा माता पिता कैसे, उनको कैसा लगता है? वो बहुत खुश है क्योंकि अभी बच्चा जो है या लड़का लड़की जो है घर से ज़्यादा दूर नहीं है ना। पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और ख़ास करके त्रिपुरा में जो लोगों को अवसर प्रदान करना है उस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं और उसकी वजह से त्रिपुरा में हम आए 1 साल पहला गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया और उसके तहत अपने कार्यालय का यहाँ स्थापना भी की हमने। और आज मुझे खुशी है कि एक साल होने वाला है कुछ महीनों में और ये अभी तक अच्छा चल रहा है। ये जो प्रयोग था ये अच्छा चल रहा है अभी तक तो, फिर भी 1 साल होने के बाद ही हम कुछ कह सकते, मगर मुझे लगता है कि इस छोटा सा प्रयोग ने या इस प्रयोग ने बहुत सारी चीज़ों को मुनासिब कर दिया त्रिपुरा के लिए। एक तो कल ही परसों ही हमारा एक एम्प्लॉय बता रहा था कि वो आसाम में अहमदाबाद में पहला काम करता था और जब उसने सुना कि अगरतला में हमारा ये बिज़नेस खुल रहा है तो उसने अहमदाबाद छोड़ के यहाँ आ गया क्योंकि वहाँ यहाँ का लोकल है, यहाँ का और आसाम का लोकल है, तो यहाँ से उसको घर जाने में बहुत सुविधा होता है। तो मतलब ये पहला बार ये अब ऐसा हुआ है कि लोग वापस आएंगे। 1 साल पहले जब MOU हमने साइन किया था और उसके बाद मानिक जी ने हमारे ऑफिस का इनॉग्रेशन किया, मुख्यमंत्री जी ने, तब उन्होंने रिवर्स ब्रेन ड्रेन की बात की थी। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रहा है कि अब वो रिवर्स ब्रेन ड्रेन भले एक आदमी का हो मगर वो हो रहा है अभी। और ये सोच लीजिए यहाँ के माता पिता कितने खुश होंगे कि उनके बच्चे उनके साथ रहेंगे। बच्चे कितने खुश होंगे क्योंकि उनको अपना प्राण छोड़ के जाना नहीं पड़ेगा, अपना खान पान अपना संस्कृति छोड़ के जानी नहीं पड़ेगी और यहाँ बैठे बैठे एक उच्च स्तर का काम उनको मिलेगा। कोई MBA सीख के आता है, कोई CA है, कोई MCOM है, मान लीजिए उसको अगर उसके कौशलता के हिसाब से उसको काम नहीं मिला तो क्या होगा? तो अब उसके कौशलता के हिसाब से उसको काम मिलने का यहाँ पे हमने प्रयोग चालू किया है और अभी तक तो मैं कहता हूँ कि अच्छा हो रहा है। तो यही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था कि लोगों को बताए कि भाई ऐसे प्रयोग हो रहे हैं, इसका उपयोग आप करें और भी लोग आएंगे और भी। मैं चालू कर दूं फिर? हाँ, आपका नाम और पहचान और सब बता दो। कर देंगे। आपको ब्रीफिंग शीट मिलना चाहिए था, एनीवे नहीं मिला तो मैं करा दूंगा। मेरा नाम आदित्य शेष है, मैं बेसिस फंड सर्विसेज का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और फाउंडर हूँ। हमने यहाँ पे त्रिपुरा में ऑफिस खोले लास्ट ईयर 2022 में और मानिक जी इनॉग्रेट किए थे। पहला बार त्रिपुरा में एक हाई एंड नॉलेज प्रोसेसिंग यूनिट शुरू हुआ है STPI में। मेरा आवाज़ बराबर आ रहा है? और इसके तहत जो यहाँ से MBA वगैरह करके आते हैं उनको जॉब मिलता है, नहीं तो इस जॉब के लिए उनको बेंगलोर, चेन्नई कहीं कहीं जाना पड़ता था। तो पिछले साल भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और MOU साइन हुआ
और तुरंत उसी के बाद ऑफिस खुल गया। तब हमने ये कहा था कि आप प्राण छोड़ के, अपना खान पान छोड़ के मत जाइएगा, यहाँ पे हम जॉब लेके आने की कोशिश करते हैं। तो बेसिस फंड सर्विसेज जो है मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अक्रॉस द ग्लोब, विश्वव्यापक है। हमारे ऑफिसर्स हैं, $100 बिलियन के अधिक हम एसेट सर्विस करते हैं। 150-160 लोगों का ऑफिस है, 4 ऑफिस है इंडिया में और 3 ऑफिस है इंटरनेशनल। तो 4 ऑफिस जो इंडिया है उसी में से एक है अगरतला, और आज होते होते 1 साल हो गया है इस ऑफिस को, अच्छी तरह से काम हो रहा है। तो इस संबंध में हम अपनी मीडिया के बंधुओं से बात करना चाहते हैं। अगरतला कहाँ है ऑफिस? STPI में, इंदिरा नगर। हमारे इंडिया में बहुत से ऐसे Subscribe to Tripura Info and press the bell icon so that you never miss any latest updates and news on Tripura.